तो गाइस मैं हुंग तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड ये रही भाई Q&A वीडियो। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे द स्कॉटिश वॉरियर एडिट्स के क्वेश्चन से। भाई ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत लंबे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने एक ही पिक किया वरना वीडियो खत्म हो जाती। भाई ये क्वेश्चन नहीं खत्म होता। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, आई एम कमेंटिंग फॉर 2-3 मंथ्स। तो भाई आपका क्वेश्चन पिक किया मैंने। एंड भाई का क्वेश्चन है कि ड्रू मैकिंटायर, बेसिकली भाई का क्वेश्चन है कि जब ड्रू मैकिंटायर मूवी सूट से वापस आएंगे तो क्या वो फेस टर्न कर लेंगे एंड क्या साल एंड होते होते वो ऑर्टन को बीट करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। पहले भाई ये बताओ तुमको किसने बोला कि ऑर्टन चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे रेसलमेनिया में, एंड किसने बोला कि ऑर्टन साल के एंड तक चैंपियन ही रहेंगे। लेकिन चलो जस्ट इन केस अगर रहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैकिंटायर आएंगे फेस बन जाएंगे एंड चैंपियन बनेंगे। देखो मैकिंटायर फेस बनेंगे इस चीज़ से मैं अग्री करता हूँ। अभी ये नहीं पता कि जब वापस आएंगे तभी बनेंगे या फिर मेनिया के बाद बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे। एक फेस टर्न पेंडिंग है, लेकिन क्या वो चैंपियन बन जाएंगे आई कैंट से दिस भाई, क्योंकि मैकिंटायर मतलब एज चैंपियन कई बार हमने देख लिया इनको रिसेंट ईयर्स में, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं की WWE के बुकिंग के कारण या फिर कुछ भी बोल लो, वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है। इसलिए मैं इस चीज़ पे बेट नहीं करना चाहूँगा। फेस टर्न के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियन बन जाएंगे, वो भी ऑर्टन को बीट करके। सिंचैन एडिट्स का क्वेश्चन है, लव योर वर्क ब्रो, थैंक यू भाई। कहते हैं WWE नीड्स टू मेक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स लाइक अंकल हाउडी कैन बी मेड लाइक अंडरटेकर, ऑल्सो WWE नीड्स बेटर गिमिक्स। तो भाई का बेसिकली ओपिनियन है, कहते हैं कि WWE को लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे अंडरटेकर को, सॉरी अंकल हाउडी को आप अंडरटेकर की तरह बना सकते हैं एंड WWE को बेटर गिमिक्स की नीड है डेफिनेटली भाई। लेकिन तुम एक बात बताओ कि बनाने की कोशिश कर भी लो, क्या आज के टाइम पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ में? अगर अंडरटेकर शायद आ जाते ना, वो तो पहले के ज़माने में आया था जब इंटरनेट नहीं था, ये वो नहीं था, डेट सीट्स नहीं थी। अगर अंडरटेकर आ जाते ना तो लोग भाई अंडरटेकर को भी सीरियस नहीं लेते। फैक्ट की बात यह है। हालांकि अंकल हाउडी को काफ़ी अलग तरीके से बेटर ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अंकल हाउडी की हाइप चली गई है। एंड दूसरा मुझे लगता है कि अब शायद WWE में या फिर इंटायरली रेसलिंग में ही सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स नहीं चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ WWE में ही अंडरटेकर चलते थे, बाकी अलग अलग प्रमोशन में भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स थे, लाइक TNA में अबिस थे। इसके अलावा उनकी पूरी एक कंप्लीट फैक्शन थी भाई, क्रेजी स्टीव थे उसमें, रोज मैरी थी, तो वहाँ पे भी चलती थी ऐसी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें अब तुम देखोगे किसी भी प्रमोशन में नहीं चलती है। सुपर नेचुरल गिमिक्स ही खत्म होते जा रहे हैं, वो समय जा चुका है कि लोग उस चीज़ को सीरियस लें। लक्ष्य स्टार्क का क्वेश्चन है, कहते हैं ब्रो तुम्हारे हिसाब से कोडी और एंडी वाले में रैंडी वाले में कौन जीतेगा और क्या विंस या रॉक आ सकते हैं? एंड लव यू। नहीं भाई विंस रॉक नहीं, रॉक का नहीं कह सकता, विंस तो बिल्कुल नहीं आएंगे भाई, ऐसे मैच में तो नहीं आएंगे। बैक स्टेज बात करोगे तो आ सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं आएंगे, आगे जाके मैं भी कभी। रॉक आ सकते हैं क्या? अपडेट पिछले वीडियो में मैंने आपको दी है, चांसेस काफ़ी कम है, एक्सपेक्ट करने को मना किया जा रहा है। बट देन अगेन WWE वाले खुद थोड़ी आगे कहेंगे कि हाँ रॉक आ रहा है भाई देख लो, ऐसा तो होगा नहीं, तो उनका मैं ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कह सकता। लेकिन कोडी ऑर्टन में कौन जीतेगा अभी तक तो देखो भाई, जॉन सीना वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर वो पैटर्न फॉलो होते रहेगा तो रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनेंगे एंड इसके बाद कोडी रोड्स समरस्लैम में इवेंचुअली टाइटल वापस जीत जाएंगे। एंड दूसरा है कि WWE वाले साथ बैकलेस के लिए कोडी एंड जेली रोल वर्सेस ऑर्टन एंड पैट मैकएफे प्लान कर रहे हैं। एंड पैट मैकएफे बोलते हैं कि अगर वो मेनिया में ऑर्टन को जीतते हुए नहीं देखेंगे तो वो WWE में कभी वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब अगर वो मैच करना है तो ऑर्टन को जीताना होगा ताकि पैट मैकएफे WWE में रहें एंड वो मैच हो बैकलेस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तंजील भाई का, एंड कहते हैं भाई डू यू थिंक दैट टीम TKO वर्सेस टीम WWE कुड हैपन एट समरस्लैम नाइट 2? एग्जाम्पल, इन टीम TKO देर आर लेजेंड्स लाइक रॉक, स्टोन कोल्ड etc, एंड इन टीम WWE देर आर न्यू सुपरस्टार्स लाइक ओबा, ब्रॉन, जेवॉन एवंस, ट्रिक विलियम्स। भाई ये क्वेश्चन आपको एक वीक से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ पिक इट अप। तो भाई ये पिक किया मैंने आपका क्वेश्चन, लेकिन पहली बार टीम TKO टीम WWE मुझे नहीं लगता कि समरस्लैम में होगा। मे बी शायद समरस्लैम के अलावा वॉर गेम्स में आगे जाके हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो क्या उसमें रॉक, स्टोन कोल्ड वगैरह ये सब आएंगे? नहीं, स्टोन कोल्ड तो बिल्कुल नहीं आएंगे, रॉक का मैं समझ सकता हूँ। टीम TKO में तो स्टोन कोल्ड बिल्कुल नहीं आएंगे भाई, इम्पॉसिबल। अगर टीम TKO में मान लो कोई होता है तो मुझे लगता है, मेरी पिछी है कि टीम TKO में रोमन रेंस होंगे, रॉक होंगे, रैंडी ऑर्टन होंगे, पैट मैकएफे को भी आप डाल सकते हो, भले कितना हेट कर लो कुछ कर लो, लेकिन NXT में एक वॉर गेम्स मैच में डिस्पिरिट एरा के सामने पैट मैकएफे थे एंड क्रेजी परफॉर्मेंस थी वहाँ पे, तो मे भी हो सकता है। एंड इधर से आप टीम WWE में सेथ, कोडी, पंक इन लोगों को रख ही सकते हो, पता ये सेमी ज़ेन, ट्रिक विलियम्स से जो आपने नाम बोले रखा जा सकता है, ओबा, फेमी। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है
अरे बाप रे भाई मिचिकात्सु कोकुशिबो, आई एम सॉरी भाई, मैं एनीमे नहीं देखता, मैंने गलत बोल दिया होगा ना, मुझे फुल बिलीव, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्वेश्चन है, जब डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि उन लोगों की गलती किस जगह पर है, तब भी वो लोग चेंजेस क्यों नहीं करते अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए? बिकॉज दे आर टू स्टबर्न, समझ रहे हो, जिद्दी हैं, उनको पता है कि गलती यहाँ पे है। लेकिन ये जो हम बोलते हैं ना कि चलो मौका देते हैं, मौका देते हैं, इनका ये मौका देना मौका देना मौका देना बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सट्रीम लेवल्स पे। एंड ऑल्सो स्टबन जो मैंने बोला वो ट्रिपल एच पे ज़्यादा अप्लाई होता है। लाइक ट्रिपल एच को मालूम है कि कोडी को इतने टाइम से हेट मिल रही है, बू मिल रहा है, ये वो मिल रहा है, लेकिन ट्रिपल एच कोडी को इसलिए हील नहीं बना रहे बिकॉज उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे भाई कि ट्रिपल एच ने कोशिश किया कोडी को बिगेस्ट फेस बनाने का, लेकिन वो नहीं बना पाए। तो यही वो स्टबननेस है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सा पीछे रखती है आज के टाइम पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीस्ट एरा का एंड भाई का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डनहॉजन का फेस थोड़ा थोड़ा कैरी मिनाटी से मिलता जुलता है, आपको क्या लगता है जरूर बताना। बिल्कुल भाई, पहले मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब डनहॉजन आया एंड तुम लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये तो कैरी है कैरी है कैरी है, तो मैंने एक्चुअली में देखा, मैंने बोला हाँ भाई, कैरी मिनाटी के मुंह पे अगर तुम लगा दो ऐसा पेंट तो इट्स एक्चुअली कैरी मिनाटी भाई। डनहॉजन कैरी मिनाटी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्या पता हो भी भाई, यू नेवर नो। इसके बाद दक्ष दत्ता का क्वेश्चन है, ड्रीम टीम फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस टीकेओ एंड शाउट आउट माय नेम बिग फैन फ्रॉम दिल्ली। शाउट आउट टू दक्ष दत्ता एंड अभी मैंने जस्ट ही बताया इस चीज़ को, लेकिन फिर भी बता देते हैं भाई। मेरे अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर बात करें 5-on-5 की, तो इधर आप रॉक, रोमन, रैंडी ऑर्टन, पैट मैकएफे एंड एक नाम अगर मैं ऐड करूँ तो शायद आप किसी रिटर्निंग सुपरस्टार को रख सकते हैं, शायद वो दूसरी कंपनी से किधर आए। अगर कुछ स्कोप बनता है जेरिको को लाने का तो ले आ सकते हो, लेकिन शायद उन्होंने मल्टी ईयर डील साइन कर लिए तो वो इम्पॉसिबल है। हील टीम से आप किसी भी एक हील को डाल सकते हो, लेसनर को डाल दो, किसी को डाल दो भाई, अगर लेसनर है उस टाइम तक। तो फेस टीम में डालना यानी टीम डब्ल्यूडब्ल्यू में तो पंक कोडी तो डेफिनेटली होंगे, वो तो होंगे ही होंगे भाई। सेथ को डाल सकते हो बिकॉज सेथ ने भी हमेशा एडवोकेट किया इस चीज़ के लिए कि मैं इस कंपनी में एक्टिव रहा हूँ, कंपनी को बचाने के लिए, ये वो करने के लिए। एंड 2 बेबी फेसेस आप डाल सकते हो, ट्रिक विलियम्स उस टाइम तक फेस बन जाएंगे, एंड ओबा फैमी को डाल सकते हो। तो ये कुछ है कहानी मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे फेवरेट्स मैंने पिक किए हैं भाई इस टीम डब्ल्यूडब्ल्यू टीम टीकेओ मैच के लिए। इसके बाद रॉयल्टी किंगडम का क्वेश्चन है, हाय अंकित भाई, मेरा सवाल है, अगर ट्रिपल एच को टीकेओ निकाल दे एंड बाई चांस विंस क्रिएटिव हेड बन के वापस आ जाए, तो क्या विंस मानेगा टीकेओ के अंडर काम करने को? जिसकी कंपनी वही अंडर काम करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई का बेसिकली क्वेश्चन है कि विंस अगर वापस आ जाए, ट्रिपल एच को रिप्लेस कर दे, तो टीकेओ के अंडर क्या विंस काम करने को मानेगा? बिकॉज विंस की कंपनी थी तो वो ईगो वाली चीज़ हो, कर लेंगे भाई काम। ऐसा नहीं है कि विंस पहले भी कंपनी के बिल्कुल ओनर थे तो विंस मैकमैन की सारी बातें मानी जाती थी। शेयर होल्डर्स भाई सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, तो इट्स द सेम थिंग टीकेओ एंड शेयर होल्डर्स विंस के लिए। दूसरा कोई दिक्कत नहीं है भाई, विंस मैकमैन जो हैं वो टीकेओ के रहते हुए भी अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी चला लेंगे। वो एक पर्सनैलिटी है उनकी चढ़ के रहने वाली, ट्रिपल एच वगैरह की नहीं है। विंस की है कि अरे मैं करूँगा, रोक ले जो करना है, तो वो चीज़ विंस मैकमैन कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, विंस टीकेओ के अंडर काम करे या फिर खुद से भी काम करे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्वजीत भाई का एंड क्वेश्चन है, भाई तुम्हें क्या लगता है अगर रोमन एंड रैंडी जीत गए तो डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि टीकेओ की वजह से। बट रेसलमेनिया 40 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छा था बिकॉज विदाउट टीकेओ। तो कहते हैं कि क्या अगर रोमन एंड ऑर्टन चैंपियन बन भी जाते हैं तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट अच्छा हो भी पाएगा? क्योंकि टीकेओ है एंड टीकेओ के आने के बाद से कहानी सही नहीं है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई, मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट सुधरेगा। अब बहुत मान लो सुधार भी दिया तो ये टाइटल पिक्चर सुधारोगे, इसके अलावा तो प्रोडक्ट इंटायरली तो बेकार ही है ना भाई। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। हाँ यही आएगा कि आपको देखने का एक रीजन मिल जाएगा कि चलो भाई रोमन एंड ऑर्टन चैंपियन है, कुछ अच्छा लगेगा देख के। इसके अलावा कोई ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आएगा। घोस्ट विलन का क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आपको काफ़ी मज़ा आता है, मैं इम्पॉसिबल हो गया खाना छोड़ दूँ बट आपका वीडियो नहीं। ओ थैंक यू भाई, बेसिकली भाई खाना कह रहे हैं कि छोड़ दूँ बट वीडियो नहीं। थैंक यू भाई, इंटरेस्टिंग है, सो थैंक यू। और मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि जैसे कि रूमर है रैंडी और पैट वर्सेस कोडी प्लस उसका पार्टनर जो भी है, इनका मैच बैकलेस में, तो ये एक तरीके से स्पॉइल हो गया कि रैंडी जीतने वाला है बिकॉज लास्ट ईयर का कॉपी पेस्ट चल रहा हो। मोस्टली टैग मैच तभी होता है जब टाइटल हैंड चेंज हो जाती है, फिर टैग मैच वाली कहानी लाई जाती है, जिस बंदे ने टाइटल ड्रॉप की उसे स्टोरी से। ओ भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपने लिख दिया भाई, थोड़ा सिंपल लिखते तो ज़्यादा बेटर होता है। बेसिकली भाई कह रहे हैं कि अगर ये टैग मैच होता है तो इससे सब कुछ स्पॉइल नहीं हो जाता? बिल्कुल होता है भाई, मेनिया में भी एंड मेनिया के बाद भी स्पॉइल होता है। वही मैं कह रहा था कि अगर टैग मैच होता है तो ऑब्वियसली बात है कि पैट मैकएफे भाई रहेंगे मेनिया के बाद, एंड पैट मैकएफे मेनिया के बाद एक ही सिचुएशन में रहने वाले हैं अगर ऑर्टन चैंपियन बनेंगे। लेकिन ये तो रिपोर्टेड आइडिया है ना, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस तो नहीं किया, हालांकि मोस्ट लाइकली यही होगा। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है वो द फ्लेम टाइगर का एंड भाई का क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव द नाइट वन मेन इवेंट एंड एक्चुअली मेक इट मीनिंगफुल और मे बी हिस्टोरिक? मेरी मानो भाई तो देखो चीज़ें इतनी फक्ड अप हो गई कि यहाँ सुधारना इम्पॉसिबल सा है, लेकिन स्टिल एक होप अगर मैं दूँ तो ये है
कि आप ऐसा दिखाओ कि इट वाज एक्चुअली कोडी रोड्स हु वाज टीम टीकेओ सिंस द बिगिनिंग, यानी कि आप कोडी रोड्स का हील टर्न करवा दो रेसलमेनिया में, क्योंकि एनीवेज रैंडी ऑर्टन से स्पॉटलाइट छीन ली गई है। देख लो तुम टाइटल पैट मैकेफे होल्ड कर रही है वो। ऑर्टन को भले महीने में हरा दो लेकिन कोडी का हील टर्न कर दो, तभी कुछ मेजर स्वर्व आएगा, तभी कुछ बात बनेगी एंड हमें पता लगे कि भाई ये जो कंपनी गाय बन रहा था, कॉर्पोरेट गाय बन रहा था, टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई बन रहा था, ये खुद टीम टीकेओ था, तब जाके कुछ बात बनेगी। मुझे लगता है ये एक तरीका है। ये सारी चीज़ें पलट जाएंगी एंड चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। देन आप लोग बताना आपके क्या थॉट्स हैं। मुझे तो यही लगता है भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे। अब अगले संडे तो Q&A नहीं आएगा बिकॉज अगले संडे इज रेसलमेनिया। तो अब अगले संडे, ओ भाई हेडफोन ही गिर जाए मेरा, अगले संडे आएगा एंड मेनिया के बाद शायद हम लोग एक बाद में Q&A कर सकते हैं, लेकिन अब तो बाद में मिलेंगे। अगले संडे कोई Q&A नहीं है। बाकी अभी के लिए इतना था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।